जगन्नाथ जी कैसा है मुझे पता नहीं। पता नहीं है। मालूम नहीं है, मालूम नहीं। जगन्नाथ जी जो हमारे पुरी के राजा हैं, उनको स्वप्न में आए थे। वो जैसे आए थे वो समुद्र में नहाने गए, वो तभी देखा वो उनको एक लकड़ी तैर कर आ रही थी। वो उनको वही सपने में आए थे कि वो भगवान है, उनको मूर्ति बनाकर उनको पूजने के लिए। तो राजा जी गए थे, वो सच में वो एक लकड़ी तैर कर आई, वहीं से वो मूर्ति बना कर और पूजा हो रहा है अभी तक। हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज आपके पास लेके आया हूँ एक नया वाला वीडियो, जो कि है जगन्नाथ जी के बारे में। रथ यात्रा का माहौल चल रहा है, इसके लिए मैं सोचा क्यों ना जगन्नाथ जी के बारे में एक टॉपिक हो जाए। आजकल के जो यंगस्टर्स है वो तो क्रिकेट में हो गया, फुटबॉल में, करंट अफेयर में बेस्ट है, उसके साथ ही साथ थोड़ा जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा हल्का नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए मैं सोचा कि ये वीडियो करने के लिए जो कि सबके लिए अच्छा रहेगा, सब एज का उम्र का लड़के लोग देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। तो हम लोग ये वीडियो में जानेंगे कैसे जगन्नाथ जी पुरी आए, कैसे उनका कौन सा राजा लेके आए, कैसे प्रतिष्ठा हुआ, क्या हुआ, सबके बारे में। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलेंगे हमारा मेन कंटेंट को। लेकिन इससे पहले अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। में अवंती नाम का एक राज्य था, जिसका राजा थे इंद्रदुम्न। वो विष्णु भगवान के बहुत ही बड़े उपासक थे, विष्णु भगवान को बहुत ही पूजा करते थे। तो इतने में राज्य का एक ऋषि आके उनको बोलते हैं, महाराज जी, भगवान विष्णु उड़ीसा में एक जगह में पूजा पाया जाते हैं, बहुत ही दिव्य रूप में पूजा पाया जाते हैं। तो उड़ीसा का वो कौन सा जगह में है आपको पता करना पड़ेगा। तो इतने में राजा अपने मंत्रिमंडल से विद्यापति को, जो अपने मंत्रिमंडल में बहुत ही अच्छे मंत्री थे, विद्यापति को बुला के बोलते हैं आप उड़ीसा जाइए और पता कीजिए भगवान विष्णु कहाँ पे पूजा पाए जाते हैं उड़ीसा में। तो इतने में वो उड़ीसा चले आते हैं और अपने उड़ीसा में आके अपने गुप्तचर से पूछना चालू कर देते हैं कि कहाँ पे विष्णु भगवान जी पूजा पाते हैं। तो इतने में पता चल जाता है कि उनको कि एक सवर मुखिया विश्वावसु भगवान जी को पूजा कर रहे हैं। तो विश्वावसु के पास डायरेक्ट जाते हैं और भिक्षा प्रार्थना करते हैं कि मुझे भगवान जी को थोड़ा दर्शन करना है। तो विश्वावसु जी डायरेक्टली मना कर देते हैं कि नहीं, आप नहीं देख पाएंगे। तो इतने में वो निराश हो जाते हैं, वही गांव में कुछ दिन रहने लगते हैं। तो रहते रहते क्या होता है ना, विश्वावसु जी के लड़की ललिता से विद्यापति जी का प्यार बढ़ जाता है, प्यार हो जाता है। तो बढ़ते बढ़ते प्यार शादी में कन्वर्ट हो जाता है। तो शादी करने के बाद कुछ दिन जाता है, तो एक दिन विद्यापति जी ललिता से बोलते हैं कि मुझे भगवान विष्णु जी से देखना है। तो ललिता अपने पिता विश्वावसु से जाके बोलते हैं और बेटी के बात सुन के विश्वावसु टोटल राजी हो जाते हैं। और लेकिन उनका एक शर्त रहता है कि विद्यापति जी जाएंगे दर्शन के लिए, तो उनके आंखों में एक पट्टी बांधा जाएगा। तो पट्टी के साथ ही वो जाएंगे। लेकिन विद्यापति जी बहुत ही चालाक थे, बहुत ही चालाक मंत्री थे। तो उन्होंने क्या किया ना, हाथों में सरसों होता है ना, सरसों लेके जाते हैं। तो मतलब मस्टर्ड लेके जाते हैं। तो वो रास्ते में जो रास्ते में जाते हैं वो रास्ते में बुन के चले जाते हैं। और कुछ दिन जाता है तो सरसों का जो चारा होता है वो बढ़ जाता है। और विद्यापति जी उसको देखते ही रास्ता मालूम कर देते हैं। तो वो जाते हैं रास्ता में और जाके पहुंच जाते हैं विष्णु भगवान जी के जहाँ पे पूजा पाया जाते थे। तो वहाँ पे जाके देखते हैं तो विष्णु जी का दिव्य रूप वो संभाल नहीं पाते हैं, आत्मविभोर हो जाते हैं। और वो सब बात वो राजा को बताते हैं। राजा तुरंत ही अपने सैन्य सामंत और जो अपने चाहने वाले कुछ लोग को लेके उड़ीसा आ जाते हैं। तो उड़ीसा आके वो जब विद्यापति जी के साथ जाते हैं वही गुम्फा को,
लेकिन जाते हैं, लेकिन वो भगवान जी को दर्शन नहीं पाते हैं। भगवान जी उतने में अंतर्ध्यान हो चुके हैं। तो निराश होकर लौट आते हैं। उसी दिन रात को उनको राजा को सपना आता है कि अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो उड़ीसा में पुरी में समुद्र में एक लकड़ी भास रहा है, फ्लोटिंग हो रहा है। तो तुम जाओ और लकड़ी को उठाओ और उसको एक मूर्ति का रूप दो, तभी तुम मुझे देख पाओगे। तो राजा उसके नेक्स्ट डे बहुत ही खुशी हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं और जाते हैं पुरी की ओर जाके वो लकड़ी देखते हैं समुंदर में तैरता हुआ। तो वो सब लोग को लगा देते हैं लकड़ी को खींचने के लिए, लेकिन कोई खींच नहीं पाता है। वो तब विश्वा बसु को बुलाया जाता है। विश्वा बसु खींच के ले आते हैं लकड़ी को। राजा अपने मंत्री को बोलते हैं कि आदमी लगाने के लिए, वो लकड़ा को एक मूर्ति का रूप देने के लिए। तो बहुत कारीगर लगते हैं, बहुत दिन जाता है, लेकिन वो मूर्ति को बना नहीं पाते हैं। तो इतना में भगवान विष्णु जी स्वर्ग से, भगवान विश्वकर्मा जी को स्वर्ग से पता चल जाता है कि एक मूर्ति राजा कर रहे हैं, लेकिन कोई कर नहीं पा रहा है। तो इतने में विश्वकर्मा जी चले आते हैं, मरते लोग आके छद्म रूप में राजा को मिलते हैं। मिलके बोलते हैं कि राजा जी देखिए, मैं ये लकड़ी को मूर्ति का रूप दे दूंगा, लेकिन मेरा कुछ शर्त रहेगा। राजा बहुत ही हैरान हो जाते हैं, कोई कारीगर उसको कर नहीं पाता है, लेकिन ये वो बोल रहा है कर देगा और शर्त रख रहा है। तो राजा शर्त में राजी हो जाते हैं। राजा पूछते हैं क्या क्या शर्त है। तो वो बोलते हैं मुझे एक घर में अकेले ही मैं मूर्ति को प्रिपेयर करूँगा, मेरे साथ और कोई नहीं रहेगा, मुझे 21 दिन का समय लगेगा। तो 21 दिन तक मुझे कोई नहीं देखेगा, कोई खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं पूछेगा, मुझे अपना सामान दे के एक घर में बंद कर दीजिए। तो राजा शर्त में राजी हो जाते हैं और वो अपने एक घर में बंद कर देते हैं 21 दिन तक। इतने में क्या होता है कि 15 दिन तक सब मतलब लकड़ी का आवाज़, वो जो हथियार यूज़ करते थे, वो जो सामान यूज़ करते थे भगवान जी को रेडी करने के लिए, उसका आवाज़ सब आता था। लोग भी सुन पा रहे थे कि अंदर में कुछ चल रहा है, कुछ मतलब कारीगरी चल रहा है। तो कुछ दिन के बाद, मतलब लगभग 15 दिन के बाद, रानी एक दिन वही रास्ते से गुजर रहे थे। तो उनको गुजर रहे थे तो खड़े हो गए, वही जगह में खड़े हो गए। तो उनको कुछ आवाज़ नहीं आया। तो वो सोचे कि बुढ़ा कारीगर है, वो नहीं बहुत 15 दिन से खाना पीना बंद करके काम कर रहा है, इसलिए वो शायद मर गया है। रानी थे गुंडीचा रानी, तो मर गया है। तो वो क्या करते हैं, तुरंत राजा जी को बोल देते हैं। तो राजा उतने में आके क्या करते हैं कि दरवाज़ा खोलने के लिए आदेश देते हैं। तो रानी जाके दरवाज़ा खोल देते हैं। तो वो जो विश्वकर्मा है वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वो तो नहीं रहते हैं, और भगवान जी आधा गड़ा हुआ रह जाते हैं। तो उनका हाथ आधा, पैर आधा, सब आधा रह जाता है। तो इसीलिए आज तक भगवान जी ऐसे ही रूप में पुरी में पूजा पा रहे हैं। तो ये था भगवान जी के बारे में तत्व, कैसे वो पुरी आए, कैसे उनका प्रतिष्ठा हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो श्योर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और बहुत ही मज़ेदार वीडियो, बहुत ही जानकारी वीडियो मैं आपके पास लेके आया रहता हूँ। नमस्कार, अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, मस्त रहिए। कैश बाबू भुवनेश्वर की तरफ से आपको रथ यात्रा का हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ।